हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप लोग घड़ी में देख रहे होंगे 7:15 हो गया है और मैं फुल रेडी हूँ और मैं जा रहा हूँ एग्ज़ाम देने। आप लोगों को पता ही है कि मेरा ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम चल रहा है। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। अपने टाइम को बिना वेस्ट किए हुए निकलता हूँ मैं घर से बाहर और उठाता हूँ अपनी बाइक को। ये रही मेरी बाइक जिसे मैं पेपर देने के लिए जाता हूँ। आप लोग देखे भी होंगे ब्लॉग में। चाबी लगा करके बाइक को ऑन कर देता हूँ। घर से निकलने से पहले बाइक को अच्छे से साफ़ कर लेता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल जमा हुआ है। सो फाइनली मेरा बाइक साफ़ हो गया है, तो अब निकलता हूँ घर से और अब मिलते हैं एग्ज़ाम सेंटर पे। और मैं एग्ज़ाम सेंटर पे पहुँच गया हूँ। अपने बालों को सही कर लेता हूँ। सही करने के बाद से मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए, ये है मेरा एग्ज़ाम सेंटर। पिछली वीडियो में एग्ज़ाम सेंटर के बारे में बता चुका हूँ। जा रहा हूँ एग्ज़ाम देने, एग्ज़ाम के बाद मिलेंगे। सो फाइनली दोस्तों, आज का पेपर मेरा कंप्लीट हो गया है, तो अब मैं जा रहा हूँ घर। आज मेरा पॉलिटिकल साइंस का पेपर था और आज का पेपर बहुत ही अच्छा था। मज़ा आया लिखने में। आज का जो पेपर था वो सुबह 8 बजे से लेकर के 11 बजे तक था, यानी कि 3 घंटे का पेपर था। मैं तीनों के तीनों घंटे पूरा लिखता ही रह गया। बहुत ज़्यादा प्यास भी लग गई थी, तो रास्ते में एक रेस्टोरेंट मिला, तो सोचा कुछ खा करके पानी पी लेता हूँ। और अपनी बाइक को रोक करके जैसे रेस्टोरेंट में इंटर किया, सबसे पहले मेरी नज़र ताज़े ताज़े गुजिये पे गई। तो फिर क्या था, जैसे ही चेयर पे बैठा तुरंत मैंने गुजिया ऑर्डर किया और खाने लगा। खाने से पहले मैं आप लोगों को रेस्टोरेंट का व्यू दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये है वो रेस्टोरेंट। उसके बाद आ गया अपने घर पे, कपड़े को चेंज किया, खाना खाया और थोड़ा सा आराम किया। आराम करने के बाद से अब मैं अपने पढ़ाई को स्टार्ट करूँगा। एग्जाम देकर के आने के बाद से स्टार्ट करता हूँ अपने पहले सेशन को। आज का मेरा पहला सेशन रहेगा आधुनिक भारत का इतिहास का नोट्स। और इसमें आज का मेरा टॉपिक है वाणिज्यिक चरण 1757 से 1813। और इस टॉपिक के अंतर्गत जितने भी टॉपिक्स और सब टॉपिक्स आते हैं उन सभी को कवर करना है। हमें एक बात जरूर याद रखनी चाहिए कि हमारे शक्ति का केंद्र हमारे विचार हैं। जब हमारे विचार मजबूत होते हैं तो पूरी कायनात हमें शक्तिशाली बनाने में जुट जाती है। इसलिए दोस्तों, कमज़ोर विचार रखना महापाप है। कभी भी अपने आप को किसी से कमज़ोर मत समझना मेरे दोस्त, क्योंकि जो तुम कर सकते हो वो दूसरा कोई नहीं कर सकता है। क्यों भाई, क्या सोच रहे हो? तुम कर सकते हो यार। तुम जो सोचोगे वो कर सकते हो। तुम अगर सोच रहे हो कि आसमान में उड़ सकता हूँ तो तुम आसमान में उड़ सकते हो। तुम अगर चाहोगे कि पहाड़ पे भी रास्ता बना दूँ तो पहाड़ पे रास्ता बना सकते हो। क्या नहीं कर सकते यार तुम? बस तुम करना स्टार्ट तो करो। हम लोग सबसे पहले गलती यही तो करते हैं कि कुछ करने के लिए पहले तो सोचते नहीं हैं और सोचते हैं तो कुछ करते नहीं हैं। सो गाइस, इसी के साथ मेरा ये सेशन समाप्त हो गया। अब स्टार्ट करता हूँ मैं अपने अगले सेशन को। और इस सेशन में मैं पर्यावरण का एक टेस्ट दूंगा। आप लोगों को मैं बता दूं कि अभी तक मैं पर्यावरण का कोई भी टेस्ट नहीं दिया हूँ और आज मेरा पर्यावरण का पहला टेस्ट है। अभी तक जीएस का जितना भी टेस्ट दे रहा हूँ वो सभी टेस्ट मैं सब्जेक्ट वाइज दे रहा हूँ। हर एस्पिरेंट को, खास करके यूपीएससी एस्पिरेंट को ये बात जरूर ध्यान रखनी चाहिए कि वो चाहे जहाँ हो, जिस हालात में हो, अपना कठिन परिश्रम करना नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि अगर तुम मेहनत नहीं कर सकते तो तुम्हारी बड़ी बड़ी बातें करने का कोई मतलब नहीं है। पतझड़ हुए बिना कभी भी पेड़ों पे पत्ते नहीं आते। कठिनाइयों और संघर्ष को सहे बिना कभी भी किसी इंसान की जिंदगी में अच्छे दिन नहीं आते। याद रखना ये बात, ये ज़िंदगी तुम्हारी जिम्मेदारी है। सूरज को सलाम करती ये दुनिया सारी है। और इसी के साथ मेरे आज के दिन का दूसरा सेशन भी समाप्त हो गया और मैं 4 घंटे की लगातार पढ़ाई करने के बाद बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, तो थोड़ा आराम कर लेता हूँ। और मैं अब जा रहा हूँ बाहर, थोड़ा घूम टहल लूँगा। उसके बाद से आकर के फिर से पढ़ाई को स्टार्ट करूँगा। मैं बाहर से टहल करके आ गया हूँ और ले लिया हूँ लोटे में पानी, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्यास लग गई है। पानी पी करके फिर अपने पढ़ाई को स्टार्ट करूँगा। तो सबसे पहले पानी पी लेता हूँ और साथ ही साथ मुझे जो पढ़ना है उसको निकाल लेता हूँ और पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। पानी पीने के बाद से स्टार्ट कर दिया हूँ मैं अपने अगले सेशन को। ये सेशन मेरा है सीसैट का। इसमें मुझे सीसैट का एक टेस्ट देना है। ये वाला टेबल जो है बहुत नीचे है, इस वजह से पढ़ाई करते हुए बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, क्योंकि ये स्टडी टेबल नहीं है और यहाँ पर मेरे पास कोई स्टडी टेबल है ही नहीं। जो लोग गाँव में रहते हैं वो लोग तो जानते ही हैं कि गाँव देहात के जो बच्चे होते हैं वो स्टडी टेबल का मतलब ही नहीं समझते हैं। उनका साफ मतलब ये रहता है कि बैठने को मिलना चाहिए। अब बैठने को चाहे जहाँ मिले, चाहे बिस्तर रहे या चेयर रहे, वो चाहे जहाँ बैठ करके पढ़ लेते हैं। आप लोगों से मैं बताना चाहूँगा कि आप चाहे जहाँ रहें, चाहे गांव में रहें, चाहे शहर में रहें, चाहे जहाँ रहें, आप लोगों को स्टडी टेबल पे ही पढ़ाई करनी चाहिए। क्योंकि टेबल और चेयर पे पढ़ने से रीढ़ की हड्डी जो रहती है वो सीधी रहती है और इस वजह से बैक पेन नहीं होगा और ज़्यादा देर तक आप पढ़ सकेंगे। सो फाइनली दोस्तों, मेरे सीसैट का सेशन भी समाप्त हो गया और अब शाम के 7 बज चुके हैं, तो चल रहा हूँ अब थोड़ा रेस्ट करूँगा और उसके बाद खाना बन जाएगा तो खाना खा करके फिर पढ़ाई को स्टार्ट करूँगा। तो दोस्तों, रात का खाना खा लिया हूँ। खाना खाने के बाद से आ गया हूँ फिर से अपने स्टडी टेबल पे और अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर दिया हूँ।
और अभी रात के 8:30 बज रहे हैं और मैं पढ़ रहा हूँ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जीवनी। अगर आप लोग मेरे ब्लॉग को देखते होंगे तो आप लोग अच्छे तरीके से जानते होंगे कि मुझे जीवनी पढ़ना कितना पसंद है और इसी वजह से मेरी हॉबी ही बन गई है बड़े बड़े महापुरुषों की जीवनियों को पढ़ना। और पिछले कई वीडियो में मैं आप लोगों से बता भी चुका हूँ कि महापुरुषों की जीवनी पढ़ने से क्या फ़ायदा होता है। सो गाइस, रात का मेरा ये सेशन भी समाप्त हो गया। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अगले सेशन को और इस सेशन में मैं जो सीसैट का टेस्ट दिया हूँ उस टेस्ट का एनालिसिस करूँगा, क्योंकि एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। एनालिसिस करने से मुझे ये पता चल जाएगा कि मेरे कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और कितने गलत हुए हैं। सो गाइस, मेरा सीसैट का एनालिसिस का सेशन समाप्त हो गया और अब मैं करने जा रहा हूँ जीएस का एनालिसिस। उसके बाद आधुनिक भारत के इतिहास में जो सुबह मैं पढ़ा हूँ उसका रिवीजन करूँगा। और मैं आप लोगों को बता दूँ कि जो भी मैं दिन भर में पढ़ा रहता हूँ रात में आकर के मैं उसका रिवीजन करता हूँ। अगर आप लोग मेरा ब्लॉग देखते होंगे तो आप लोग जानते ही होंगे स्टडी को लेकर के मेरी स्ट्रैटेजी क्या रहती है। और अपने वीडियो के माध्यम से बार बार आप लोगों को एक ही चीज़ बताता हूँ कि रिवीजन ज़रूर करिए। चाहे आप यूपीएससी की तैयारी करते हो, चाहे एसएससी की तैयारी करते हो, या आप हाई स्कूल इंटर में हो, चाहे जिस क्लास में हो या किसी भी चीज़ की तैयारी करते हो, रिवीजन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। रिवीजन हमारी तैयारी में तलवार में धार लगाने का काम करती है। जिस तरीके से तलवार में जितना धार लगाया जाता है वो उतना ही शार्प होता है, वैसे ही उतना ही अच्छे से आपका टॉपिक तैयार होगा। और अगर अच्छे से तैयार रहेगा तो अगर उस टॉपिक से क्वेश्चन पूछेगा तो उसे हल करने में कोई परेशानी नहीं होगी। और अब मेरा जीएस का एनालिसिस सेशन समाप्त हो गया और अब बारी है इतिहास का रिवीजन करने का। और मैं रिवीजन करना भी स्टार्ट कर दिया हूँ। जैसा कि आप लोग जानते भी हैं कि मैं घर पे आ गया हूँ और मैं आप लोगों को बताया भी था कि मेरा ग्रेजुएशन का पेपर चल रहा है, इसी वजह से मैं घर आया हूँ। घर पे आने और एग्जाम की वजह से मैं अपने डेली ब्लॉग को नहीं ला पा रहा हूँ, उसके लिए आप सभी से मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन जल्द ही मैं जाने वाला हूँ अपने रूम पे, वहाँ पे जाऊँगा तो फिर डेली स्टडी रूटीन की वीडियो को लाऊंगा। सो गाइस, रात बहुत ज़्यादा हो गई है और मेरा सेशन भी समाप्त हो गया और अब मुझे आ रही है बहुत तेज़ी से नींद। जा रहा हूँ मैं सोने। और देखिए बिस्तर बिखरा पड़ा है, कौन सही करेगा, फेंको और सो जाओ। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड नाइट, बाय बाय।